हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 11 प्रश्नावली 11.11। इसमें हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना है आज। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है, कोण 60 डिग्री और लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान इतना दिया है, √3 का मान भी दिया है। तो ये हमारा वृत्त है जिसमें से ओ केंद्र है और ए और बी क्या है, वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड, और ये ओ ए और ओ बी क्रम से त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, जिसमें से हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का, फिर इसके बाद इस साइड का क्षेत्रफल, इस बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका जो अपना त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद तब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। ये अपना जो बना है वृत्तखंड, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें से क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है अपना। तो इस हिसाब से हमारा थीटा है 60 डिग्री बटे में 360, पाई का मान लेना 3.141 ना, गुणे आर है 15 गुणे 15, कटेगा 6 बार में। अब 6 कटेगा 3 से 2 बार में, ये कटेगा 3 से 5 बार में, और यहाँ पे भी कटेगा अपना, तो इसको काटेंगे आएगा 2 कम 2 और यहाँ चला जाएगा 11 हो जाएगा, तो 5 214 मतलब 1.75, अर्थात हमें मिला क्या, हमें मिला 1.57 गुणे 5। जो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 5 7 35 और 5 25 3 28 और 5 2 7 7.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर ओ बी और ओ ए बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा ओ ए है बराबर है ओ बी की। जब समान भुजाएं त्रिभुज की रहती है तो सामने वाले कोण ए और ये कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, है ना, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से हम त्रिभुजों को, तीनों त्रिभुजों को जोड़ने के बाद क्या होता है, 180 से बराबर होता है, तो हम जोड़ेंगे कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 180 अंश, है ना। 180 अंश बराबर होगा तो कोण ए कितना है 60 डिग्री, कोण ए कोण वो 60 डिग्री था, कोण ए और कोण बी दोनों सेम मतलब एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण ए और कोण बी को हम बदल देंगे कोण ए में, तो जाएगा कोण ए बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए कोण ए क्या हो जाएगा, 2 कोण ए हो जाएगा 180 इधर जाएगा -60 हो जाएगा, और घटाएंगे तो आएगा 120, है ना। अब कोण ए बराबर हमारा हो जाएगा 120, है ना, बटे में 2, कटने के बाद आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब कोण ए जो है बी के बराबर है, अब कोण ए क्या है बी के बराबर है, तो कह सकते हैं कोण ए कितना है बना, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के बराबर 60 डिग्री, और कोण ओ भी बराबर होगा क्योंकि ये तीनों क्या है 60 डिग्री के बराबर है। ये चीज़ होगा। और जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारा त्रिभुज ओ ए बी है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज का, है ना, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है √3/4 त्रिज्या का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर वही त्रिज्या ही, तब √3/4 आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया अपना क्षेत्रफल निकालने का तरीका जब समबाहु क्षेत्रफल हो। देखिए आपको सीधा दिमाग ये लगाना है, जब यहाँ पे 60 डिग्री कोण अंतरित दिया हो तो समझ जाना कि ये समबाहु त्रिभुज बनेगा।
और जब समबाहु त्रिभुज बनेगा तो इससे पता चल जाएगा जो हमारी ये भुजा आएगी, है ना, सब बराबर है, जिस मतलब ये भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 और जो त्रिज्या है अपना, है ना, बटे 4 त्रिज्या r² है, मतलब 15 ही है, ये सही भुजाएं बराबर है तो 15 ही है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अपना √3 का मान दिया 1.73, है ना, ये दिया है हमने ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहा अपना जो दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग गुणे 15 का, अच्छा देखिए 15 का गुणा करेंगे आगे 25 में आ जाएगा, 225 होता है इसका, बटे में 4, है ना। अब इससे भाग देंगे हम लोग, भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.73 गुणे, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा, है ना। अब टोटल गुणा करेंगे हम लोग, टोटल हमारा गुणा करने के बाद आएगा इतना, अभी मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, तो इसमें लिखता हूँ, तो हमारा आंसर आएगा 97.31, ठीक है, और चाहता और आगे तक लिख दो 25, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में आएगा, इसका क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.3125। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकल चुका है ना। अब पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है, हमें चाहिए क्या, इस भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, ये लघु वृत्त है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, है ना। लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वो जो OAB बना है त्रिभुज यहाँ पे का क्षेत्रफल, ये चीज़। अब देखो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो हमारा कितना आया, 7.85 सेंटीमीटर। जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 7.8 सेंटीमीटर, तो देखेंगे 7.85 सेंटीमीटर माइनस, अब त्रिभुज क्षेत्रफल हमारा आया 97.31 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 7.8 माइनस 97.31। यहाँ तो कुछ मिस्टेक आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं गड़बड़ है इसमें। 5 गुणे 7, ठीक, सॉरी ये 15 का हमने गुणा नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 15 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 15 का गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा हमारा, तो मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख दे रहा हूँ, 75 ये सेंटीमीटर आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा इतना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस 117.75 ये आएगा पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ मिस्टेक हो गया था तो मैं यहाँ मिटाता हूँ इसको। अब लिखेंगे 117.75 माइनस, हमारा जो आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 97.31, ये हो गया। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें मिलेगा, इसमें 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, 10 मान लो, 7 में 7 0, 11 में हो जाएगा 2, अर्थात 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आएगा। अब चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करने क्या होता है, πr², है ना, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपना यहाँ से आ गया है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। πr मतलब 3.141 गुणे 15 गुणे 15, क्योंकि त्रिज्या पता ही है सबको, 20 सॉरी माइनस है, बराबर का साइन लग गया, यहाँ ये होगा माइनस, ठीक। तो 20.44,
अब इसके बाद जब उसको गुणा करेंगे आएगा 3.14 गुणे 225 माइनस 20.44 और इसको गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा, तो हमारा टोटल गुणा करने के बाद आएगा 706.50। ठीक, घटाना किसका 20.44। जब घटाएंगे टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पे घट के, तो घटेगा टोटल, घटने के बाद अपना आएगा 6, ज़्यादा गाढ़ा मार्कर चलने लगा, देखो यहाँ हो जाएगा 6 है ना, 86.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है और कोण जो दिया थीटा 120 डिग्री है ना, कह रहा है इनसे जो बन रहा है आकृति है ना, तो उससे आप बताइए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इससे जो बना 120 डिग्री के कोण से जो हमारा क्षेत्रफल बन रहा है ना, इसमें जो वृत्तखंड बनेगा इसका क्षेत्रफल हमें बताइए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वृत्तखंड इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिज्यखंड का, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, या सुनो। तो थीटा का स्थान भी 120 रखेंगे, बटे में 360 है ना, गुणे पाई का मान इसमें कुछ बोला नहीं है लेने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं 22/7, नहीं सॉरी बोला है 3.14, 3.14 गुणे आर का मान है 12/12 है ना, ये दे, क्योंकि इसमें पाई का मान में बोला था 3.14 लेने के लिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3.40। फिर देखो यहाँ से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 12 से 36 कटेगा 3 बार में, और 3 से 12 कटेगा 4 बार में। अब आए हमारा बच्चे को 48, और देखो 48 गुणे 3.14 आ जाएगा। ठीक, और इसको गुणा करके हम लिखेंगे तो हमारा आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आएगा। ठीक, ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया टोटल। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ ए बी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम चेक करेंगे कौन सा त्रिभुज बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है और ये 12 सेंटीमीटर है ना, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, कहेंगे त्रिभुज ओ ए बी में है ना, जो कोण ए होगा हमारा वो बराबर होगा कोण बी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा भुजा है ओ ए है ना, ओ ए भुजा बराबर है ओ बी, इसलिए जब आमने सामने भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने से कोई कोण भी बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनमें से इन सभी का क्या करेंगे, हम लोग कोण निकालेंगे। ठीक है, तो कोण निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो ऐसा करते हैं, चलो तीनों का हम जोड़ते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 180 है ना। ये कोण ए कोण मतलब एक 2 कोण ए हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह हम ए लिख देते हैं है ना, और ये बराबर 180 माइनस ये देखो ये हो जाएगा अपना घटाने पर 120, जब घटाएंगे कोण वो है मान इतना 180 का, तो हो जाएगा 60 है ना। अब कोण ए बराबर आ जाएगा, कटेगा तो उससे आएगा 30 है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, जो कोण ए है वो 30 है, तो कोण बी भी कितना होगा, वो भी 30 होगा है ना। तो ले सकते कोण ए कोण बी बराबर 30 डिग्री, और कोण ओ जो है हमारा 120 डिग्री है, ये हमें मिल गया। तो ये हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लंब खींचेंगे, यहाँ से एक लंब यहाँ पे खींचेंगे है ना।
क्योंकि कोण तो मिल गया, तो पता नहीं चल रहा है कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो हम एक लंब खींचेंगे तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना, और इस साइड भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ऐसा नो। और इस लंब जो हमने खींचा है यहाँ पे, उस लंब का नाम रख देते हैं। मान लीजिए नाम रख दिए यम, ठीक है, नाम रखा यम। अब क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज ओ एम बी में या ओ बी एम, जो भी आप समझ लो, जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। तो त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे क्या करेंगे, देखो जब ये सेंटर से आता है तो इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है, ध्यान दीजिए। जब केंद्र से हमने क्या किया, इस पर लंब डाला है, तो ये जो भुजा है, मतलब ये जो आपका जीवा है, ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी। या आप कह सकते हो कि जो हमारा टोटल ए बी होगा वो 2 गुना हो जाएगा। मतलब जो ए बी होगा हमारा, है ना, जो ए बी होगा बराबर होगा 2 एम बी के, 2 एम बी के, दोनों बराबर होंगे, है ना, 2 गुना होगा ये चीज़। तो अब क्या करेंगे, देखो अब थीटा में 30 डिग्री मिला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। अभी हमें लंब चाहिए, ओ एम का मतलब दूरी चाहिए, ऊंचाई ओ एम कितना है, और कर्ण हमें मिला है, मतलब हमें कर्ण मिला है और इसकी ऊंचाई चाहिए। तो इसकी ऊंचाई चाहिए तो क्या करेंगे, हम साइन 30 का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे साइन 30, साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा दिए नहीं, ओ एम लिखेंगे ओ एम बटे में 12, है ना, इसके सामने वाला कर्ण होता है 12। अब साइन 30 मान होता है, आगे से देखते हैं हम लोग, लिखेंगे साइन 30 मान होता है 1/2, है ना, 1/2 बराबर होगा ओ एम बटे में 12, है ना। 2 से कटेगा 6 बार में, 6 गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा ओ एम बराबर हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा ओ एम आ जाएगा, ठीक। ओ एम हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जिसकी ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें मिल गया क्या, कर्ण मिल गया है और ऊंचाई मिल गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो अब चाहिए हमें आधार, है ना, चाहिए हमें क्या, आधार। आधार निकालें, क्या करेंगे, देखिए लंब बटे आधार होता है, tan 30 का इस्तेमाल करेंगे, है ना, tan 30 का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 30 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे tan, क्योंकि कोण अपना 30 ही है, tan 30 में लंब बटे आधार होता है, मतलब ओ एम बटे आधार है कितना है एम बी, तो एम बी लेंगे, तो लिखेंगे ओ एम बटे एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ओ एम कितना अपना अभी है 6 सेंटीमीटर, ये ओ एम बी हमें निकालना है, एम बी अपना ऐसा रहेगा। इसका मान होता है 1/√3 होता है बराबर 6/MB, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग एम बी बराबर 6, है ना, सॉरी हाँ, गुणे में √3 ये लिख सकते हैं। और इसमें से एम बी बराबर लिख सकते हैं 6 गुणे, इसका मान दिया है 1.73। अब गुणा करने पाएगा 36 18 और 7 6 42 43 और 6 4 10, है ना, 2 अंक दशमलव लगा दो, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसकी लंबाई आ गई, हमारी एम बी की लंबाई, ठीक है। हमारी टोटल किसकी लंबाई आ गई, एम बी की लंबाई है थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एम बी की लंबाई जो हमारी आई है यहाँ से, है ना, एम बी, तो हमें पूरा ए बी की चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल, इस मतलब पूरे वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो मतलब ए बी पूरी दूरी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, एक ऊंचाई चाहिए, ठीक है, ऊंचाई चाहिए और पूरा आधार चाहिए, है ना। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2MB, एम बी की लंबाई कितना है, यहाँ से देख लीजिए, एम बी बराबर इतना आ गया। तो हम चाहिए हमें ए बी की, तो ए बी बराबर लिखेंगे 2 गुणे एम बी कितना है 10.38, है ना। तो ए बी बराबर अपना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 8 16, है ना, 2 8 16, 2 3 6 1 7 और 0 और 2 20.76 सेंटीमीटर ना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दोनों तरफ है ना, तो इसके लिए क्षेत्रफल लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, चूँकि इसमें क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो हम लोगों ने निकाल लिया है ऊंचाई और आधार निकाल लिया है ऑलरेडी। तो 1/2 आधार अपना आया था, यहाँ से देख लीजिए ए बी आधार ही है अपना 20.76, तो यहाँ लिखेंगे
0.76 गुणे ऊंचाई अपना है 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे देख लीजिए ये हमने 6 सेंटीमीटर लिखा है ऊंचाई OM। तो OM यहाँ पर भी देख सकते हो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो गुणा कर देंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 और 7 3 21 1 22 दशमलव, फिर 3 में 0 गुणा का 0 और 2 3 दूनी 6। ये अपना आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अपना आ जाएगा। ठीक, ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे, अब लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, संगत वृत्तखंड मतलब ये कि उससे बना हुआ वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड या लिखिए लघु लघु वृत्तखंड, एक ही बात है। चूँकि संगत वृत्तखंड इसलिए क्योंकि जो इससे हमारे कोण से बना है, जो कोण से बना है वृत्तखंड वो लघु है, छोटा है, इसीलिए। तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस होगा किसका क्षेत्रफल का, त्रिभुज का, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है ना, ये चीज़ माइनस होगा। तो यहाँ जब माइनस करेंगे हम लोग क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हम लोगों ने निकाला है वो 150.72 आया है, मतलब 150.72 में घटाएंगे ये बना 62.28। इसको घटाने के बाद क्या आता है, तो जब घटाएंगे देखो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 2 में से जाएगा नहीं तो उधार लेगा, 12 में से 8 गया 4, बचा 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक, दशमलव। अब क्या करेंगे, इसमें से उधार लेगा, फिर ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, फिर बचेगा 4, 4 में 6 नहीं जाएगा तो 8 आ जाएगा 14। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक, एक बार दोबारा इसे रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, जिससे आपको क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा इसमें से अलग तरीके से करना था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगा खूंटा से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये आकृति में आपको बताया गया है कि यहाँ पे खूंटा है और वर्गाकार ये मैदान है और ये क्या है 5 मीटर लंबे रस्सी से बांधा गया है। तो इसके 5 मीटर के रेंज में ये क्या करेगा, घास को चरेगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो हमें क्या कह रहा है कि इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अभी देखो इसमें देखो, तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो 5 मीटर के रेंज में ही घास चर सकता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर दूसरे में बोला है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब जब घास चल लिया फिर थोड़ा वृद्धि कर दिया गया उसमें, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया गया है। ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पाई के बाद 1/4 का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है कि जो अपना यह वर्गाकार मैदान है इसमें घास है और यहाँ पे खूंटा है। ठीक है, इस पॉइंट पर एक खूंटा है और यहाँ तक क्या है, एक रस्सी है, ऐसा एक रस्सी है और यही भी रस्सी पे बंधा हुआ एक घोड़ा है जो क्या कर घास को चर रहा है। अब 5 मीटर लंबी रस्सी है ना, 5 मीटर लंबी रस्सी है और इसी 5 मीटर रेंज में क्या करेगा, घास को इधर ही चरेगा, इधर तो जा नहीं पाएगा, तो घास को इधर ही चरेगा, है ना। तो ये जो घास इधर चरेगा इसी का क्षेत्रफल पता करना। ठीक है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो रस्सी अपना जो लंबी रस्सी है वो त्रिज्या हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, अब थीटा जो कोण होगा हमारा, देखो ये वर्ग है, वर्ग में जो है लंब होता है ना, 90 डिग्री कोण होता बनता है चारों में, तो यहाँ पे कोण आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्गाकार है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री चारों तरफ, लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ का 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे, तो थीटा हमारा 90 डिग्री। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, तो घोड़ा जहाँ घास चर सकता है तो घास यहाँ चरेगा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग याद करेंगे। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले एरिया है ना, उसका क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा घास चर सकने वाला क्षेत्रफल, मतलब 5 मीटर लंबा है ना, उसी के चरेगा घास वाला क्षेत्रफल, है ना। अब किस टाइप बन रहा है, त्रिज्यखंड की टाइप बन रहा है,
तो लिखेंगे थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब देखो थीटा अपना कितना है 90 डिग्री, है ना, 360 गुणे पाई का मान 3.141 गुणे 5 मीटर लेना है ना। ये 90 कटेगा 4 बार में, है ना, ये कट गया। अब देखिए इसको मैं भाग दूंगा, इसमें भाग देने पे क्या होगा, तो अपना आएगा, तो पहले मैं इसी में भाग 4-5 में भाग देता हूँ, ठीक है। तो 5 में भाग देंगे तो आएगा 5 से, चलो पहले गुणा ही कर लेते तब करते हैं। 25 3.14 बटे में 4, ठीक। तो गुणा करने पर हमारा आएगा यहाँ पे 778.50 और बटे में 4। अब 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आएगा, ठीक। ये था जहाँ घोड़ा घास चर सकता था 5 मीटर के रेंज में। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन बोला है जब आर को 5 से 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, त्रिज्या यहाँ से बढ़ा के थोड़ा 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, मतलब 5 सेंटीमीटर थी, यहाँ से यहाँ तक 5 था, फिर 5 और बढ़ा दिया गया, मतलब इस रेंज में आ गया, मान लीजिए ये वाला रेंज आ गया, ठीक है, 5 मीटर और बढ़ गया। अब घोड़ा कहाँ चरेगा, घास इधर चरेगा, है ना, इस एरिया में क्या करेगा, घास चरेगा, है ना। तो बोल रहा है अब इस एरिया में घास चरेगा तो इसका हमें क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोण वही रहेगा थीटा 90 डिग्री, है ना। तो 5 मीटर लंबी रस्सी थी, मतलब इस एरिया में घास चर रहा था, 5 मीटर और बड़ा हो गया था 10 मीटर हो गया टोटल। तो अब कहाँ चरेगा, अब इस एरिया में आ जाएगा, इधर चरेगा। तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें, ये वाले यहाँ से यहाँ के इस बीच में, इसके बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब त्रिज्यखंड ही बन रहा है ना, तो अभी क्या करेंगे, उसी का त्रिज्यखंड का इस्तेमाल करेंगे। तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो निकालेंगे तो थीटा में कितना रहेगा 90 बटे में 360 गुणे 22/7 जगह 3.14 लेना है, पाई का मान 10, आर का मान 10 सॉरी। तो घोड़े द्वारा 10 मीटर वृद्धि पर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, हाँ। तो जब गुणा करेंगे हो जाएगा 9 चौक 36, 4 बार कटेगा, तो कुल मिला के आ जाएगा। और देखो 100 में गुणा होगा इसका तो हो जाएगा 3.10 हट जाएगा, क्योंकि 2 अंक में लग जाएगा दशमलव, तो 2 जीरो हो जाएंगे, हट जाएंगे 4। अब भाग देंगे तो आए कितना हमारा, 4 से भाग देंगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। अब 8 3 11 34 जाएगा, 8 चौ 32 हो जाएगा दशमलव, और 4 दूनी 8 4 5 20, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना क्षेत्रफल आ गया। ये कितना क्षेत्रफल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल पूरे क्षेत्रफल, लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक जो ये क्षेत्रफल जिसमें घास है, घास वाला क्षेत्र चाहिए। तो घास वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लिखेंगे तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल या मैदान में जिसमें घास है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से पूरे को घटा देंगे, है ना। तो चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। देखो इधर क्या हुआ, 5 मीटर था, घास चर चुका था, इसीलिए तो 5 मीटर बढ़ा दिया गया, जैसे घास है इसमें, तो इसको चरेगा। तो इसमें जितना घास है इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से बड़े वाले में से, बड़े त्रिज्यखंड मतलब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाला ये त्रिज्यखंड घटा देंगे, तो आ जाएगा अपना ये। तो लिखेंगे 74.25 माइनस ये 19.25 625, है ना, ये हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो ये बड़ा है, 5 में 2 गया, यहाँ से 1 जीरो लगा लेते हैं, यहाँ पे 5 में 5 दशमलव 5 आ जाएगा, ये 4 में 2 गया 2, और फिर ये 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये बचेगा 3 में से 9 जाएगा नहीं तो उधार लेगा 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, बचेगा 6 में से गया 5, तो आएगा 54.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। जहाँ घास से चर सकता है घोड़ा, जहाँ घास से चर सकता है उसका क्षेत्रफल आएगा 54.625 सेंटीमीटर, ठीक।
यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है गलत आ रहा है, तो कहीं मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, हमने अभी चेक किया इसको, यहाँ पे भाग देने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आएगा 78.5, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये अपना गलत है। तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा इसमें से इसको हटाएंगे तो लिखेंगे 78.5 माइनस 19.625 सेंटीमीटर। जब घटाएंगे तो घटाने पर हमारा आएगा यहाँ पे, तो जब इसको टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 58.675 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आएगा। यहाँ पे शायद आएगा 8, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक। तो आप लोग घटा लीजिए, ये अपना आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को एक वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। ये ब्रोंज बने हुए हैं ऐसे कट कुट करके, ठीक है। इसमें बोला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात थी। तो इसमें जो लगे हुए चारों तरफ से तार और त्रिज्यीय खंड में जो इस्तेमाल हुआ है तार, उस चांदी की तार की लंबाई पता करना है। अब ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्यीय खंड जो बने, त्रिज्यीय खंड जो 10 त्रिज्यीय खंड बने हैं उसका क्षेत्रफल एक का पता चल जाएगा तो सभी को वही आएगा, ठीक। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर में बोला है कि जो ये बना है वृत्त ब्रोंज से, है ना, ये चारों साइड जो लगा है तार लगा, जितना परिधि है परिधि में क्या लगा है तार, और जो व्यास है व्यास में भी क्या लगा है तार लगा है। तो पूछा है और व्यास भी दिया है अपना, व्यास भी डी बराबर व्यास होता है ना, व्यास दिया 35 mm, है ना, 35 mm दिया है, ये व्यास की लंबाई है, ठीक है। इस प्रकार से 5 क्या बोलते हैं 5 मतलब व्यास हैं, ठीक है। एक की देखो इधर 1 है ना, 2 3 4 और 5 व्यास दिए हुए हैं और इसमें इसका लगा है तार लगा है। तो पूछा है तारों की लंबाई याद कीजिए, तार की लंबाई। तो पहला क्वेश्चन में तार की अगर लंबाई हम पता करेंगे, तार की लंबाई पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि में पूरा तार लगा है तो लिखेंगे परिधि प्लस 5 व्यास है, यानी अर्थात 5 गुणे व्यास में जितना तार लगा है व्यास की लंबाई, है ना। तो क्या परिधि कितना होता है 2πr होता है, प्लस 5 व्यास है, 5 गुणे व्यास की लंबाई कितना है 35 mm, है ना। ये चीज़ें अब देखो 2 गुणे 22/7 होता है पाई का मान। आर निकालेंगे, आर यहाँ निकालेंगे तो आर निकालने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा 35/2, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ 35/2 प्लस इसका जो गुणा करेंगे हो जाएगा 25 का 5 5 15 17 175, है ना। और 2 से 2 कैंसिल, 7 से 5 35 5 बार में। अब 5 का गुणा 22 में करेंगे होता है 5 10 5 10 11 110 प्लस 175 आएगा। टोटल अगर काउंटिंग मारेंगे तो हमारा आएगा 5 7 1 8 285 mm क्या होगा तार की लंबाई होगी, 285 mm हो जाएगी अपनी तार की लंबाई, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मान लीजिए वाला त्रिज्यखंड ज्ञात करना है ना। इसका प्रत्येक का बोला है तो मतलब एक ज्ञात कर लेंगे, सबका जाएंगे। ये क्षेत्रफल हमें बोला है ज्ञात करने के लिए। अब देखो कितने भागों में बांटा गया, 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं वृत्त का जो मान होता है, वृत्त का मान डिग्री में जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और इस वृत्त को 10 भागों में बांटा गया है तो एक भाग का कोण मतलब एक भाग का कोण कितना होगा, ये वृत्त के 10 भागों का कोण है ना 360 डिग्री। तो एक भाग क्या हो जाएगा 360/10 अर्थात 36 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो थीटा मिलेगा, है ना, थीटा 36 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 भागों में बांटा था तो एक भाग का जो कोण बनेगा तो कितना होगा 36। तो इस हिसाब से आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये होता है। थीटा अपना गया 36 बटे में 360 गुणे 22/7। r अपना देखो यहाँ से 35/2 है, यहाँ से अभी निकाला है हमने। तो यहाँ 35/2 गुणे 35/2 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। 36 से 36 कटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, है ना। 7 से कटेगा 35 5 बार में। अब 2 से 22 कटेगा 11 बार में। और कुछ चीज़ें हैं जो कट रही हैं, हाँ ये
5 से 2 बार में और ये 1 बार में। अब क्या बचा है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो हमारा 35 और 11 ऊपर बचा है, तो 35 और 11 ऊपर बचा है, तो 11 गुणे 35 बटे में 2 गुणे 2 ये बचे हुए हैं। अब 35 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा इसमें 11 5 55 है ना। अब 11 3 33 और 33 5 38 385 बटे में 4। अब इसे 4 से भाग देंगे, 4 से 9 बार में 36, अब बचेगा 2 और हो जाएगा 4 6 24 × 4 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा दूसरा वृत्त का जो है अतिरिक्त खंड का क्षेत्रफल अपना आएगा। ठीक, एक बार इसे दोबारा देख लीजिए। तो ये अपना आंसर था, सेंटीमीटर नहीं बल्कि mm² है। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अब नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।